अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया और प्रधानमंत्री मोदी को इस साल अमेरिका आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका को कंधा से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। दोनों नेताओं ने दक्षिण और मध्य एशिया में सुरक्षा के हालात की भी समीक्षा की। खुफिया एजेंसियों ने पाक आतंकियों के अफगानिस्तान के पहचान पत्र और पासपोर्ट का इस्तेमाल करने की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए राजपथ के 2.5 किलोमीटर के दायरे वाली सभी बिल्डिंगों की जांच की जा रही है। 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के सभी व्यस्ततम बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजारों की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है और गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। बाजारों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक 50 से 60 आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। बीएसएफ का ये अभियान 30 जनवरी तक जारी रहेगा। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आतंकी जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद बीएसएफ ने अभियान शुरू किया है। कर्नाटक में कंबाला पर लगी रोक हटाने के लिए आज राजभवन का घेराव किया जाएगा। तटीय कर्नाटक का पारंपरिक खेल है कंबाला और लोग इस पर प्रतिबंध हटाने के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं। जल्लीकट्टू पर अध्यादेश लाने के बाद लोगों ने कंबाला पर लगी रोक हटाने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि उनकी सरकार कंबाला के समर्थन में है और वो जरूरत पड़ने पर अध्यादेश भी लाएगी। महाराष्ट्र सरकार भी बैलगाड़ी रेस पर प्रतिबंध हटाने के लिए कानूनी सलाह लेगी। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री महादेव जनकार ने कहा कि बैलगाड़ी रेस होना चाहिए और इसके लिए वो कानूनी सलाह ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 370 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की सूची में दूसरे दलों से आने वाले कई नेताओं को भी टिकट दिया गया है। इस बीच अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सूची से नाराज हो गई हैं। बीजेपी ने रोहनिया से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जहां से 2012 में अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की थी। अपना दल मिर्जापुर के चुनार और बांदा की मानिकपुर सीट भी चाह रही है, जबकि बीजेपी ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रचार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रित होगा। प्रचार में प्रियंका गांधी नहीं शामिल होंगी। प्रियंका अमेठी और रायबरेली में ही अपने को सीमित रखेंगी। प्रचार में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि अखिलेश और राहुल दोनों युवा हैं और दोनों की जड़ें उत्तर प्रदेश में हैं। प्रचार में अपने नेता बनाम बाहरी मोदी पर जोर दिया जाएगा। राहुल और अखिलेश 14 साझा चुनावी रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के बावजूद अमेठी और रायबरेली में पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीटों की मांग कर रही है। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को टिकट दे दिया है, जबकि संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह के लिए अमेठी की सीट मांग रहे हैं। पंजाब चुनाव में एनआरआई की दिलचस्पी देखने लायक है। आम आदमी पार्टी के समर्थक एनआरआई के बाद अब कांग्रेस के समर्थक एनआरआई का पहुंचना जारी है। ज्यादातर एनआरआई पंजाब में ड्रग्स और कानून व्यवस्था से चिंतित दिखे। काफी लंबे समय बाद पंजाब लौटे एनआरआई का कहना है कि ये वो पंजाब नहीं है जिसे वो छोड़कर गए थे। उनके अनुसार लोग अब खुश न होकर तनाव में हैं। लोगों के तनाव का कारण फसल बर्बाद होना, ड्रग्स की समस्या और कर्ज है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कई लोकलुभावन वायदे किए गए हैं। अकाली दल ने सत्ता में वापसी होने पर 5 लाख गरीबों के लिए पक्के घर बनवाने, गरीबों को आटा दाल स्कीम के साथ 10 रुपए किलो चीनी और 25 रुपए किलो देसी घी देने का वायदा किया है। इसके अलावा गरीब लड़कियों की शादी पर शगुन स्कीम के तहत 51,000 रुपए दिए जाने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। पंजाब में पटियाला शहरी सीट से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जनरल जेजे सिंह के बेटे विवेक पाल सिंह भी प्रचार में उतर गए हैं। फ्रांस से आए विवेक पाल सिंह ने कहा कि उनके पिता के खिलाफ मुकाबले में कोई नहीं है और यहाँ के लोगों के प्यार की बदौलत वो जीत हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या विधानसभा सीट से घोषित बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेतृत्व का पुतला फूंका और पार्टी कार्यालय में ताला लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी न बदले जाने पर आत्मदाह की भी धमकी दी है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी पर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। नामांकन के समय बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में प्रत्याशी के समर्थकों पर भी केस दर्ज किया गया है।
अंसारी पर धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ के साथ नामांकन के लिए जाने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर आजम खान ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। आजम ने आरोप लगाया कि आरएसएस संविधान में यकीन नहीं रखती, बापू में यकीन नहीं रखती और उसने एक बार फिर से अपनी इस मंशा को दोहराया है कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी योगेश वर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि नोटबंदी कर प्रधानमंत्री ने लोगों की मेहनत का पैसा हड़प लिया। नसीमुद्दीन ने कांग्रेस सपा गठबंधन को लंगड़े की वैशाखी करार दिया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में पुल के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब सिसोदिया विपक्ष में थे तो किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ मामला दर्ज होने पर इस्तीफा मांगते थे और अब जबकि सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया को काले झंडे भी दिखाए। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के पीछे के जंगलों में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई। युवती ने पैंट और कोट पहन रखा था। युवती की पहचान नहीं हो पाई है। जिस जगह पर युवती का शव मिला है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके में पड़ता है और वहाँ सीसीटीवी भी नहीं लगा है। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में कुछ दिनों पहले हुए एक शख्स की हत्या की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि फुटेज में कई हमलावर साफ नजर आ रहे हैं। फुटेज में कार से आ रहे लोग डंडे और तलवार से एक शख्स पर हमला करते नजर आ रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों का यह गिरोह दिन में बंद घरों और रात में दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक तीनों चोर बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर किराए के मकान में रहते हैं। चोरों के कब्जे से एलईडी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में एक युवक को पीटते हुए शख्स को बचाना महंगा पड़ गया। मार्केट में कार से जा रहे युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। युवक को पीटता देख एक स्थानीय युवक ने उसे बचाया। इस बात से नाराज लोगों ने स्थानीय युवक के घर पर हमला बोल दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित युवक ने लोगों की शिकायत थाने में की है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस के रामजस कॉलेज के छात्रों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को ग्रीन राइड अपनाने के लिए प्रेरित किया। ग्रीन राइड के तहत डीयू के नॉर्थ कैंपस में कहीं भी जाने के लिए साइकिल मुफ्त में दी जाती है। ग्रीन राइड का मकसद लोगों को संदेश देना है कि नजदीक जाने के लिए मोटर गाड़ी की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली बुढ़ाना इलाके में गन्ने के खेत में चल रहे फैक्ट्री से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। मौके से 20 देसी कट्टे, 50 अर्धनिर्मित कट्टे और हथियार बनाने का औजार बरामद किया गया। हथियार बनाने में जुटे 4 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से 2,24,000 रुपए बरामद हुए। पिकअप वैन से कैश ले जा रहे एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर बरामद रुपए को जब्त कर लिया है। कैश बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। यूपी में मथुरा के सुरीर थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान आरएलडी प्रत्याशी के भाई के पास से 1,66,000 कैश बरामद किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर आरएलडी प्रत्याशी योगेश नौहवार के भाई यशपाल नौहवार की गाड़ी से बरामद रुपए को जब्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खागा से बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी विधायक के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। बाद में विधायक कृष्णा पासवान को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और राज्य के कैबिनेट मंत्री महबूब अली की जनसभा में आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हुआ। नामांकन से पहले हुई जनसभा में मंत्री के समर्थकों ने जमकर ढोल की थाप पर नोट उड़ाए और डांस किया। बिजली के खंभों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के मामले में प्रशासन ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शामली में समाजवादी पार्टी के बागी नेता मनीष चौहान के नामांकन में समर्थकों ने जमकर हुड़दंग मचाया और सड़कों पर बाइक से स्टंट किया। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर
आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल स्टंट से लोगों को काफी परेशानी हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी स्कूल की वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मोहम्मदी कस्बे में वैन में गैस रिफिलिंग करते वक्त अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी वैन जलकर खाक हो गई। वैन खाली होने से बड़ा हादसा टल गया और ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। वाराणसी में लंका थाना इलाके के सिर गोवर्धन में 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। पहले एक वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और गाड़ी धू धू कर जलने लगी। तभी सामने से आ रही एक और वैन आग की चपेट में आ गई और दोनों गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो गई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों ने भागकर अपनी जान बचाई और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गन्ने के खेत से लापता प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से दहशत का माहौल है। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। युवक के परिजनों ने युवती के पिता और भाइयों सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। परिजनों ने पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हैदराबाद थाना इलाके में चाट खाने से 34 लोग बीमार हो गए। बाद में इलाज न मिलने के चलते एक बच्ची की मौत हो गई। गांव में एक चाट का ठेला आया था जिससे बच्चों ने चाट खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विवाहित महिला की बहादुरी देखने को मिली। रेप की कोशिश से नाराज महिला ने अपने जेठ पर धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया। जेठ को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने महिला पर रंजिश में हमले का आरोप लगाया है। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिविसा हर्बल केयर के प्रोडक्ट रूप मंत्रा को लॉन्च किया। इस मौके पर प्रीति जिंटा ने कहा कि हम ग्रामीण महिलाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान चाहते हैं। नोटबंदी को प्रीति जिंटा ने सही कदम बताया और कहा कि शुरुआत में इससे कुछ परेशानी होगी, पर लंबे दौर में ये काफी फायदेमंद साबित होगा। हम सभी को नोटबंदी का समर्थन करना चाहिए। अपने फिल्म कुंग फू योगा के प्रमोशन के लिए मुंबई आए एक्शन स्टार जैकी चैन ने सलमान खान और टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की। कुंग फू योगा भारत चीन के बीच हुए समझौते के तहत बनने वाली 3 फिल्मों में से एक है। डीजे वाले बाबू के गायक रैपर बादशाह को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर है। सांस लेने में परेशानी के बाद 22 जनवरी को बादशाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने